Hello and welcome to Ox Wealth Vlogs guys. I hope you all are doing absolutely fine. मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्टॉक मार्केट हो या लाइफ हो, सब में एकदम रिलेटेबल है, एकदम बैठता है सही तरीके से। वो है सेकंड थॉट। चीज़ों में, लाइफ में, कुछ भी काम करने में सेकंड थॉट अगर आपने लिया तो आप वो काम को कर ही नहीं पाएंगे, डिले कर देंगे या तो कभी नहीं करेंगे, है ना। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है सुबह का अलार्म क्लॉक। अगर आप अलार्म क्लॉक बजने के बाद 10 सेकंड 2 सेकंड में उठे नहीं, 10-5 सेकंड में उठे नहीं, तो फिर आप नहीं उठ सकते, फिर आप सो जाएंगे या तो स्नूज़ दबा देंगे या कुछ भी करेंगे, पर वो डिसीजन हो ही नहीं पाएगा और आप अल्टीमेटली लेट उठेंगे, है ना। आप समझो, सेकंड थॉट ऐसा चीज़ है, आप अगर स्विमिंग पूल में ऊपर में कहीं राइड में ऐसे जाके खड़े हुए और आपको कूदना है, ठीक है, तो आप अगर एक बार और सोच लिए ना, या वो जो जंपिंग रहता है, बंजी जंपिंग बोलते हैं क्या है, उसमें भी अगर एक बार और सोच लिए ना, वहाँ जाके से खड़े होकर 2 सेकंड सोच लिए, तो आप कूद ही नहीं पाओगे, आप लाइफ ही नहीं कूद पाओगे। मैं बोलता हूँ जाते साथ ही आपको सीधा कूद जाना है ना। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को बैक करती है अनसक्सेसफुल होने के लिए, चीज़ें ना कर पाने के लिए। कैसे? देखो, जो भी डिसीजंस आप लेते हैं, ठीक है, उसको एक बार सोचिए और कर दीजिए। अगर आप उसको दूसरी बार सोचोगे ना, तो उसका कॉन्स निकाल लोगे, ठीक है, और तीसरी बार सोचोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे और अच्छा चीज़ हो सकता था, और अच्छा चीज़ ढूंढ सकता हूँ थोड़ा समय देके। फिर चौथी बार जब उसको समय देके सोचोगे ना, अरे यार ये तो बेकार है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला, एकदम होपलेस वाले में चले जाओगे और अल्टीमेटली वो काम होगा ही नहीं, ठीक है। सो कभी भी मैं बोलता हूँ एक बार सोच के डिसीजन लो और आगे बढ़ो। देखो, मैं एक चीज़ तो पक्का मानता हूँ कि जो भी ये सब आप सोचते हो, जैसे ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है, बिजनेस खोलना है या यूट्यूबर बनना है या कुछ और भी, सब में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप गिन नहीं पाएंगे, है ना। और सबको समय देना है। आपका मन में है कि आप यूट्यूब वीडियो बनाओ, आपका मन में आप बिज़नेस खोलो, आपके मन में आप ये स्टॉक को बाय कर लो, है ना, या सेल कर दो, तो आपको एक ही बार सोचना है उसके बारे में। अगर आप एक टाइम से ज़्यादा सोचे ना कि ठीक है यार ये बनाना है, पर ये पर लगा, फिर आपने और सोचा उसके बारे में कि यार यूट्यूब में तो फिर कैमरा लगेगा, फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर लगेगा, फिर टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही ट्रेडिंग में आप इन्वेस्टिंग में आप एक एनालिसिस करते हो कोई स्टॉक का, फिर उसके बाद सोचते हो कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सही कंपनी है कि नहीं, मतलब लेने के, ये तो कम से कम इसमें ऐसा है कि पहले आप ले लेते हो, उसके बाद सोचते हो ये चीज़ कि अरे फंडामेंटल्स ठीक है कि नहीं, अरे मैं तो चेक ही नहीं किया, मैं तो फोमो में ख़रीद लिया, मैं तो पैनिक बाइंग कर लिया कि भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, देखा तो टॉप लग गया है वो, है ना, और फिर बैठे हैं। हाँ, तो इसमें चीज़ों में उल्टा हो जाता है। इन्वेस्टिंग में और ट्रेडिंग में यही फ़र्क है। ट्रेड में आप पैनिक में बाय सेल कर डालते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में कहीं ना कहीं एनालिसिस पहले करता है आदमी, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस पहले करेगा, सोचेगा, फ्यूचर्स प्लान देखेगा, चीज़ें देखेगा उसके बारे में, उसके बाद इन्वेस्ट करेगा। लेकिन उसको इन्वेस्ट करने के बाद अगर रोज़ एनालिसिस करेगा, तो वो अपने ही एनालिसिस पे क्वेश्चन करने लग जाएगा और भूल जाएगा कि क्यों खरीदा था, पता है। तो ये जो सेकंड थॉट है, ये सब तरफ डेंजरस है ना, सब तरफ डैमेज करता है, सब तरफ। और बिजनेस में भी ऐसी है कि आपका बोल सकता हूँ कि आपका मन उठ जाएगा धीरे से। अगर आपने सोच लिया ना कि यार इससे ये कर रहा हूँ मैं काम, इससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो तीसरी चौथी बार में तो आप बंद कर दोगे, है ना। तो यही है। और आईटीसी होटल का मैं आपको दिखाता हूँ, ये छोटी एंट्री जो थी हमारी, उसका ये अपडेट है। अभी ट्रेल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और रिज़ल्ट है अब इसका कल। कल तो वैसे भी हो सकता है शाम तक आए, तो कल इम्पैक्ट बिल्कुल नील रहेगा, थोड़ा सा अप डाउन हो जाए या साइडवेज हो जाए, ठीक है। उसके बाद परसों ही इसका रिएक्शन रहेगा।
देखते हैं क्या होता है, अपनी किस्मत में होगा तो ज़रूर अपना टारगेट्स हिट होंगे। ठीक है, टारगेट ऐसे कोई है नहीं, मैं ट्रेल करूँगा जहाँ तक मूविंग एवरेज लेके जाए। और ये मैं ज़्यादातर ब्रेकआउट्स जो है ना वो कैंडल स्टिक्स में नहीं देखता हूँ, कैंडल वाली स्टिक्स में ये वाला बनेगा। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है जबकि लाइन में हो चुका है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैं ज़्यादातर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लाइन वाली चार्ट में ही देखता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है ये ज़्यादा एक्यूरेट है उससे, कैंडल से। और स्ट्रेंथ भी दिखाता है कि कहाँ से चेंज हो गया वो डायरेक्शन। तो यही है। तो अब ये जो सेकंड थॉट है इसको कैसे कॉन्कर करें, कैसे लाइफ में सक्सेसफुल रहें और कैसे चीज़ों को अचीव कर पाए। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यही कर सकते हैं आप कि एक ही बार एनालिसिस करो और फिर लग जाओ एकदम, सोचो मत दूसरा कुछ भी, है ना। और अब कभी सेल्फ डाउट नहीं करना, क्योंकि सेल्फ डाउट जो है ना वो अंदर ही अंदर आपको खा जाएगा। भले ही आपका देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने सेल्फ डाउट करा ना, अगर मैं अपना ही एकदम एग्जांपल, तो अगर मैं यहाँ पे सेल्फ डाउट किया रहता, आप वीडियो पहले से अगर देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे ख़रीदा है, यहाँ कहीं पे ही ख़रीदा है। ठीक है, यहाँ इसमें ख़रीदा है। ठीक है, इसके आसपास है मेरा बाइंग। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन ऊपर जाके तीसरे दिन नीचे आ गया, चौथे दिन तक तो ये दो, देख रहे हो कहाँ पहुँच गया है ये 179। मैंने कितने में ख़रीदा है 198 में, हाँ यहीं के आसपास। अब समझ रहे हो ये। अब मैं अपने एनालिसिस पे डाउट कर दूंगा ना, मैंने क्या अपने आप को बैक किया, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो मैंने बैक किया, मैंने बोला नो बाइंग, पैनिक बाइंग, नो पैनिक सेलिंग। ठीक है, भग रहा है तो भग जान दो अपने को नीचे, और गिर रहा है तो गिर जान दो, अब हम नहीं निकलेंगे। वो उसका रीज़न है न्यूज़ बेस्ड। ठीक है, पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग न्यूज़ बेस्ड ही रहती है। ठीक है, सो उसी चीज़ को मैं अवॉइड करता हूँ, मेरा रूल है मैं उसको फॉलो करता हूँ, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा और ये घूम के वापस जगह पे आ गया। ठीक है, अगर मैं पैनिक सेलिंग कर देता तो मैं फिर से यहाँ पे घुसता, चार्जेस कटते, वो होता लॉस। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस बुक करना पड़ जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा रूल था इसलिए मैं बैठा रह गया। अगर नॉर्मल डे में ऐसा गिरता कि सब चीज़ ओके है ना, और ये ऐसा गिर रहा है, तो तुरंत यहाँ से ये मेरा शॉप लॉस ही था, यहाँ से निकल जाता 190 का, बाहर हो जाता मैं, और ये 10 रुपये और नीचे तक नहीं दिखता, है ना। लेकिन दोनों दिन पैनिक सेलिंग था वॉर की वजह से, तो मैं बैठा रह गया। ठीक है, तो रूल्स फॉलो करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, है ना। और कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट एफर्ट रहे। कैसे, मैंने सोचा कि मैं वीडियो जर्नलिंग करता हूँ, तो मैं सोचा और उसी दिन से करना शुरू कर दिया। आज 22 ये 22वां वीडियो है। ठीक है, और मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, और मैंने बस एक ही बार सोचा था कि वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और बेस्ट बात यह है कि मैं बस रोज़ अपने आप को मोटिवेट नहीं करता हूँ, मैं बस आता हूँ और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। इतना नहीं सोचता यार अभी ऐसा लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है, अभी नहीं बनाता, बाद में बनाता हूँ, कुछ है ये है ना। आज नहीं बनाता, रोज़ बना रहा हूँ, है ना। मेरा जो टारगेट है कहीं ना कहीं 100 वीडियोस का, वो मैं अचीव कर ही लूँगा, क्योंकि आज 22वां वीडियो है, लगातार बना रहा है। और यही तरीका है, एक बार सोचे और आगे बढ़ गए। आपको, मेरे को 100% पता है कि आपको भी पता है आपको क्या करना है, पर आप अभी चालू ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप आलस आलस लग रहा है, या आपने 10 ठोक बहाने ढूंढ के रखे हैं जो आप उसको इतना हैवी बना रहे हो अपने शोल्डर्स पे कि नहीं यार अभी नहीं कर सकता, अभी मौसम ख़राब है, अभी ये है, अभी वो है ना। अगर देखो, समय निकालने वाली बात तो ऐसी है कि जिसके लिए समय निकालना होता है ना, उसमें बिजी शेड्यूल में भी समय निकल जाता है, और जिसके लिए समय नहीं निकालना रहता है ना, तो खाली बैठे रहोगे तो भी उसको समय नहीं दोगे, है ना। तो वो समय वाली बात तो है ही नहीं इस जगह पे। आपको सिर्फ, और आपको पता भी आपको क्या करना है। सबसे बड़ी दिक्कत सबकी यही है कि आपको पता है क्या करना है। हम लोग सब बहुत होशियार है, आप भी बहुत होशियार हो और मैं भी, है ना। होशियार लोग का सबसे बड़ा नुकसान बात यही है कि उनको सब पता होता है ना।
प्रोज भी पता है, कॉन्स भी पता है, ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वो करूँगा तो वैसा होगा, फिर ये करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। अरे यार इतना मेहनत कौन करेगा, ख़त्म। वो जो थिंकर रहता है ना, वो उसका एक स्टैचू है, वो ऐसा बैठे रहता है, वो तब भी बैठा है, वो अभी भी बैठा है, कुछ अचीव नहीं कर पाता है ना। वो बहुत होशियार है, सब जानता है, लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सोचते ही रह गया, समझे। इसलिए काम करो, है ना, सीधा एक बार सोचना है और कर देना है, दूसरा थॉट आना ही नहीं चाहिए, और कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। कुछ भी करो यार, कुछ भी करो लाइफ में, क्रीज पे वही वाला बात होगी ना, क्रीज पे टिके रहोगे ना तब सक्सेस होगा। 100 में से एक चीज़ सक्सेसफुल होती है पता है लोगों की, और वही उनकी लाइफ बना देती है। यही मंत्र है, आप किसी से भी पूछ लो, हाँ, उनने 10 ठोक चीज़ ट्राई करे होंगे, कोई सक्सेसफुल होगा थोड़ा बहुत भी आपके सराउंडिंग में, उसने 10 ठोक चीज़ें ट्राई करा होगा, तो और एक में सक्सेसफुल हुआ, और वही उसी की लाइफ बदल गई, आइडेंटिटी बन गई। तो मेहनत करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, अपने सिस्टम को फॉलो करना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है, जिससे आप केयर फ्री और पैनिक फ्री रहोगे, है ना। पैनिक में डिसीजन लेना बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित हो जाता है। और एक मैं एंडिंग में ये बोलना चाहूँगा कि देखो यार, आदमी की लाइफ में ना बिना वैल्यू दिए ना कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। बिना वैल्यू के दिए मतलब ना परिवार खुश रहेगा, ठीक है, ना परिवार साथ देगा, ना प्यार साथ देगा, ना कुछ चीज़, है ना। आपको वैल्यू देना पड़ेगा, तब आपको लोग वैल्यू देंगे, ठीक है। तो यही यही सच है, और यही सोच के आपको काम करते रहना है ना। अगर आप मतलब कुछ नहीं करोगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आपको ये अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको भी कोई पूछने वाला नहीं, फिर ना घर वाले, ना बाहर के, ना कोई। तो मेहनत तो करना ही है ना। तो एक बार सोचो, एक बार प्लान रेडी करो, और फिर सेल्फ डाउट तो छोड़ ही दो यार। देखो नहीं होता ना चीज़ें, वो पता चल जाता है कि यार ये नहीं हो रहा है, ये इसमें लॉस ले लिया, ये स्ट्रेटेजी थी मेरी, ये पूरा एनालाइज कर दिया, यहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ो, दूसरा काम। बोलते एक बिजनेस में भी अगर आप 3 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो उसको छोड़ के दूसरा चीज़ करना चाहिए, है ना। तो यही है, सब में एनालिसिस है, सब में स्टॉप लॉसेस है। आपको बस अपने सिस्टम को फॉलो करना है, एक ना एक ब्रेकआउट देगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप इसमें से कुछ भी सीख पाए हो इस वीडियो से, तो ये इस वीडियो की जीत है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।